हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आखिरी सत्र में हैं हमारे 6 दिन के श्रीमद् भगवद गीता का जो प्राथमिक कोर्स है इसके अंदर। तो आज हम छठा दिन चालू करें, इससे पहले थोड़ा मेरा एक दूसरे दिन का कुछ भाग था वो रह गया था, कुछ स्लाइड आपको दिखाने की, तो हम पहले वो कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम छठे दिन में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा उनके साथ कनेक्शन है थोड़ा। तो 5-10 मिनट पहले मैं थोड़ा आपको ये जो दूसरा दिन का कुछ भाग था वो कंप्लीट करता हूँ, बाद में हम छठा दिन चालू करते हैं। छठा दिन इतना बड़ा नहीं है, मगर मैं चाहता हूँ कि आज आखिरी दिन है, तो अगर आपके पास समय है तो आप लोग थोड़ा 15-20 मिनट थोड़ा ज़्यादा जुड़ के रहेंगे, तो मैं पूरा आपको सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्या है। तो मैं आज थोड़ा वो स्लाइड जो रह गई है वो आपको दिखाता हूँ। हमारा ये टॉपिक था, बाकी था जीव का धर्म क्या है। धर्म क्या है, धर्म थोड़ा ये शब्द हम समझेंगे। हाँ, कई बार हम धर्म शब्द सुनते हैं तो हमको प्रश्न होता है, धर्म यानी कि हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म, ये सब धर्म होते हैं। धर्म का मतलब क्या है? तो धर्म की परिभाषा तो शास्त्र बताते हैं, धर्म वह है जिसका आप त्याग नहीं कर सकते। जैसे कि यह उदाहरण दिया है ऐसा कि धर्म यानी कि ऐसी चीज़ जो है जो हमेशा हमारे साथ रहती ही है, कभी हम उसको छोड़ सकते नहीं है। जैसे कि जिस प्रकार अग्नि को प्रकाश से अलग नहीं किया जा सकता, पानी को उसी प्रकार प्रवाही से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार जीव को अपने धर्म से अलग नहीं कर सकते। जैसे कि अग्नि है, तो अग्नि कब है? जब अग्नि के अंदर प्रकाश और उष्मा है, तभी जो अग्नि को हम अग्नि कह सकते हैं। पानी कब है? जब वो लिक्विड है, प्रवाही है, तभी इसको पानी कहते हैं। अगर पानी के अंदर प्रवाही नहीं है पानी, तो पानी नहीं है वो। तो उसी प्रकार जीव कब है? हाँ, तो जीव का धर्म जो उससे अलग किया जा सकता नहीं। तो जीव का धर्म क्या है? तो आप देखोगे पूरा, चाहे कोई जीव पशु योनि में हो, चाहे कोई जीव मनुष्य योनि में हो, चाहे कोई जीव कुत्ते की योनि में हो, चाहे कोई देवता की योनि में हो, हमेशा जीव का धर्म जो है वो रहता ही है। जैसे कि शास्त्र बताते हैं, जीव जो है उसका धर्म है क्या है? सेवा करना। वो सेवा किए बिना कभी भी रह सकता नहीं है, उसको सेवा करनी ही पड़ेगी। हम देखेंगे हमारे आजू बाजू हर व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति की सेवा करता है। जैसे आप चित्र में देखिए, इंदिरा गांधी भाषण दे रही है। क्या भाषण देती है? कि मैं सभी भारतवासियों की सेवा करूंगी। इस प्रकार एक राजकारणी भाषण दे रहा है कि मैं अमेरिका की सेवा करूंगा। दुकानदार है, वो बोलता है मैं ग्राहक की सेवा करूंगा। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं? मैं भारत का सबसे बड़ा नौकर हूँ, हाँ, सेवक हूँ, चौकीदार हूँ, ऐसा कहते हैं ना। तो वो भी भारत की सेवा करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कोई किसी की सेवा करने को नहीं मिलती है तो क्या करेगा? वो घर में एक कुत्ता ले आएगा और उसकी सेवा करेगा। आप देखा होगा, कोई व्यक्ति घर में कई बार कुत्ते रखते हैं और वो सोचता है मैं कुत्ते का मालिक हूँ। वास्तव में मालिक वो नहीं है। जब व्यक्ति कुत्ता लेके बाहर निकलता है तो कुत्ता आगे चलता है, वो पीछे चलता है। और कुत्ता जहाँ जाएगा उसके पीछे पीछे आदमी को जाना पड़ता है। और ख़ास करके भारत में भी ऐसा नियम नहीं आया है, मगर विदेश के अंदर ऐसा है, अगर कुत्ते को आप लेके जा रहे हो और बीच में कुत्ता कुछ मल त्याग दिया वहाँ, तो आदमी को क्या करना पड़ेगा? वो मल साफ करके उसको खुद ले जाना पड़ेगा, ऐसा है। तो मल साफ करना, कुत्ते को नहलाना धुलाना सब करना पड़ता है। यानी कि हम देख सकते हैं हर व्यक्ति जो है सेवा किए बिना रह सकता नहीं है, उसको सेवा करनी ही पड़ेगी। ये जीव का धर्म ही है सेवा करना, वो सेवा करने के लिए बना है, ऐसा है। तो कोई बोल सकता नहीं कि मैं सेवा नहीं करता हूँ, हर व्यक्ति सेवा कर रहा है। हाँ, दूसरा है सेवा करना और प्रेम करना। कोई भी व्यक्ति प्रेम और सेवा किए बिना नहीं रह सकता। सेवा करना और प्रेम करना ये जीव का धर्म है। देखिए फोटो के अंदर
माता पिता है अपने छोटे से बच्चे को प्रेम करते हैं, फिर उनकी सेवा करते हैं, उनको लालन पालन कर कर बच्चा बड़ा होता है। हाँ, धीरे धीरे वो बच्चा की सेवा करते हैं माता पिता, फिर और बड़ा हो जाएगा तो बच्चे के उनके फ्रेंड हो जाएंगे, तो फ्रेंड के साथ प्रेम करेगा, मित्रता करेंगे, और फिर वो बच्चे बड़े हो गए तो फिर वो अपनी शादी करेंगे और उसकी सेवा करेंगे, उसको प्रेम करेंगे, और फिर दादा बन जाएगा तो दादा अपने पोते को प्रेम करेंगे। यानी कि हम देख सकते हैं कि सेवा करना और प्रेम करना जीव का स्वभाव है, जीव का स्वभाव है, ये स्वाभाविक है। इवन पशुओं के अंदर भी हम देख सकते हैं, वो भी एक दूसरे की सेवा करते हैं, वो भी अपने सी जो है कितना खूंखार होता है, फिर भी अपने बच्चे को क्या करता है, प्रेम करता है। तो प्रेम करना और सेवा करना वो जीव का धर्म है। मगर इस भौतिक जगत में प्रेम और सेवा नाशवंत है। यहाँ जिसको हम प्रेम करते हैं, जिसकी हम सेवा करते हैं, वो सब क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। हाँ, मृत्यु के बाद सब खत्म हो जाता है। मृत्यु के बाद जिसको हम प्रेम करते हैं वो चला जाता है, हम भी चले जाते हैं, कोई रहता नहीं है। यानी कि ये भौतिक जगत में हमारी सेवा और प्रेम शाश्वत नहीं है। तो हम देखेंगे जो धर्म है, धर्म का ये धर्म को सनातन धर्म भी कहा जाए। सनातन धर्म यानी कि जीव सनातन है, भगवान सनातन है, और जीव और भगवान के बीच का जो संबंध है वो भी सनातन है। इसलिए जीव का जो सेवा करने का जो धर्म है भगवान से, वो भी सनातन है, वो न तो चालू हुआ है न कहीं बंद होगा। बाकी जितने भी धर्म हैं वो चालू हुए हैं पर्टिकुलर टाइम के अंदर। जैसे कि सनातन धर्म जो है वो सृष्टि के सर्जन से ही है, ऐसा है। गीता भगवान ने अर्जुन को बताई थी 5000 साल पहले। आप गीता पढ़ोगे, गीता के अंदर बताया भगवान ने यही गीता अर्जुन को जो भगवान कृष्ण बताए वो 12 करोड़ साल पहले उन्होंने सूर्यदेव को बताई थी। एवं विवस्वते योगम पुक्ता वाहम अव्ययम। फिर बुद्ध धर्म को 25 साल हुआ, कृष्ण धर्म को 2000 साल हुआ, 2021 चल रहा है अभी, और इस्लाम को कुछ 1300-1400 साल हुआ। तो हम देख सकते सभी धर्म का कुछ पर्टिकुलर डेट है। मगर सनातन धर्म जो है, जो भागवत धर्म है, उसका कोई डेट आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये सृष्टि के प्रारंभ से ही है। तो ये धर्म के बारे में आपको मैं बताया, यहाँ आपको मैं धर्म के बारे में बताया कि धर्म क्या है। अभी हम जो जीवात्मा है उसका स्वभाव है सेवा करना और धर्म प्रेम करना। किसकी सेवा करना, किसको प्रेम करना, भगवान कृष्ण की सेवा करना, भगवान कृष्ण को प्रेम करना। तो हम सब जीव जो है बने हुए हैं भगवान कृष्ण को प्रेम करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, मगर हमको ज्ञान नहीं है कि भगवान कौन है, हमारा संबंध ज्ञान उनके साथ, इसलिए हम जगत के अंदर क्या होते हैं, दुखी होते हैं। तो ये चीज़ को हम ज़्यादा डिटेल में समझेंगे आज के हमारे छठे जो दिन है उसके अंदर। तो हमने छठा दिन जो हमारा है भगवद गीता का हमारे जीवन में व्यावहारिक अमल, यानी कि प्रैक्टिकल हम हमारे जीवन में कैसे गीता को उतारें, कैसे पालन करें उसको। आप खाली थ्योरिकल गीता को पढ़ेंगे मगर पालन नहीं करेंगे तो कुछ फ़ायदा होगा नहीं। आपको पढ़ना है, समझना है और उसको हमारे जीवन में उतारना भी चाहिए वहाँ। तो जो खाली पढ़ते हैं उसको कहते हैं ज्ञान, यानी थ्योरिकल नॉलेज। और जब वो ज्ञान को हम हमारे जीवन में उतारते हैं तब वो क्या हो जाए, विज्ञान हो जाता है, यानी कि अनुभूति युक्त ज्ञान, एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है। तो ज्ञान जो है वो विज्ञान में परिवर्तित होना चाहिए। तो आज हमारा विषय है कुछ इस प्रकार से, कृष्ण भक्ति का अभ्यास क्यों, किसकी भक्ति करनी चाहिए, कृष्ण भक्ति की प्रथम सीढ़ी क्या है, गीता का सार क्या है, इस्कॉन का उद्देश्य क्या है, इस्कॉन की प्रवृत्तियाँ क्या है। कृष्ण भक्ति का अभ्यास क्यों, आप सब प्रश्न कर सकते हैं, क्यों हम कृष्ण भक्ति करें। हाँ, कोई बोलते हैं मेरे पास पैसा है, मेरे पास सब कुछ है, मैं क्यों भक्ति करूँ। सामान्य रूप से लोग समझते हैं कि भाई भक्ति का मतलब है कि भगवान के पास कुछ मांगना, कुछ याचना करना, तो वो भक्ति नहीं है। भक्ति का वर्णन भगवद गीता में भगवान बताया ऐसा, अनन्य भक्ति। जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, 5 पांडव, सब लोगों ने कृष्ण भक्ति किया, जिसमें हम भगवान की सेवा करते हैं, उसके बदले में हम कुछ मांगते
नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जो भक्ति प्रचारक करने के लिए आए थे, उन्होंने एक श्लोक बताया है कि वो किस प्रकार की भक्ति मांगते हैं। ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। तो उनका कहना है कि भगवान, हे जगदीश, मुझे ना तो पैसा चाहिए, ना धनम, ना जन्म, ना तो मुझे कोई अनुयायी चाहिए, कविताम, ना तो मुझे बहुत बड़ी प्रशंसा चाहिए, ना तो मुझे सुंदर पत्नी चाहिए, ना तो मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मुझे जन्म जन्मांतर भगवान आपकी अहेतुकी सेवा प्रदान कीजिए। अहेतुकी यानी कि जो सेवा के बदले में किसी प्रकार का हेतु नहीं होता है। हम अगर किसी को प्रेम करते हैं तो वो प्रेम के बदले में हम कुछ मांगते नहीं हैं। हाँ, वही प्रेम है। आजकल भौतिक जगत में जो प्रेम के नाम से चलता है वो खाली काम होता है, शोषण होता है। प्रेम तो फक्त कृष्ण के लिए ही होता है। और हम देख सकते प्रहलाद महाराज, 5 पांडव, हाँ, सब वृंदावन के सब भक्त हैं भगवान कृष्ण के, उनको शुद्ध प्रेम करते हैं। ये है भक्ति कि भगवान कृष्ण की सेवा करने के बदले में कुछ और चाहिए नहीं। एक भक्त है कभी भी इस प्रकार शिकायत नहीं करता है भगवान को, भगवान मैंने आपकी इतनी भक्ति की और आपने मुझे इतना दुख दिया। तो जो इस प्रकार बोलते हैं वो भक्त नहीं है। जैसे कि हम भागवत में पढ़ते हैं, कुंती देवी जो है वो प्रार्थना करती है भगवान कृष्ण को, विपदः सन्तु सत्वस्थ तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम तस्यात् पुनर्भव दर्शनम। तो कुंती देवी भगवान कृष्ण को बताते हैं, भगवान बार बार विपदा, दुख है मेरे जीवन में आए, बार बार आए हो, क्या होगा उससे कि इस प्रकार विपदाओं के अंदर हम आपका स्मरण कर पाएंगे, आपका दर्शन कर पाएंगे। और इससे क्या होगा? हमारा अपुनर्भव दर्शनम, इससे हम कोई भव दर्शन वापस नहीं करना होगा। तो हम देख सकते हैं भगवान के भक्त जो है वो कोई दुख मिटाने के लिए, कोई पैसा मांगने के लिए भक्ति नहीं करते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य होता है भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना। तो हम भगवान कृष्ण से प्रेम संबंध भूल चुके हैं, इसीलिए इस जगत के अंदर हम कष्ट भोगते हैं। हाँ, हम कष्ट भोग रहे हैं यहाँ। और भगवान कृष्ण खुद गीता के अंदर बताए, दुखालयम अस्वास्वतम। ये भौतिक जगत जो है पूरा क्या है? दुखमय है। और क्या है? अस्वास्वतम। हम देखते जगत के अंदर हमेशा कुछ न कुछ दुख आता रहता है। दुखालयम का अर्थ होता है जैसे आलयम, जैसे हम पुस्तकालयम बोलते हैं, औषधालयम बोलते हैं, ऐसे क्या है? दुखालयम। यहाँ केवल दुख ही मिलते हैं और कुछ नहीं मिलता। दुख, दुख और मात्र दुख। जिनके पास पैसा है वो भी दुखी है, जिनके पास पैसा नहीं है वो भी दुखी है, सब लोग ही दुखी है। क्योंकि हमारा दुख का कारण क्या है? हम भगवान कृष्ण को भूले हुए हैं, यही हमारा दुख का कारण है। जैसे उदाहरण मैं आपको दूँ, एक बच्चा है, वो मेले में खो जाता है, बहुत रोता है, बहुत रोता है। सब लोग उसको आके खाना देंगे, कोई कपड़ा देगा, कोई दवाई देगा, मगर फिर भी बच्चा जो होगा वो रोना बंद करेगा नहीं। जब वो बच्चे को उनके माता पिता के साथ मिला देंगे तो बच्चा क्या होगा? रोना बंद कर देगा। फिर बच्चे को नहीं चाहिए कपड़ा, नहीं चाहिए दवाई, नहीं चाहिए उसको पैसा, खाना, उसको क्या चाहिए? उसको उसके माता पिता चाहिए। तो उसी प्रकार से जीव को क्या चाहिए? कृष्ण चाहिए, उसका प्रेम चाहिए। वही प्रेम ना मिलने के कारण जीव जो है जगत के अंदर क्या होता है? दुखी होता है। हम देखते कई बार लोगों को हम पूछते, भाई आप कैसे? भाई तुम्हें केम छो? तो क्या उत्तर देते हैं हमको? मजा में छिए। खाली बाहर से बोलते हैं मजा में है ऐसा, अब अंदर जाके देखो सब लोग दुखी है, सब लोगों के मुंह जो है मुरझाए हुए हैं। भले उनके पास बाहर से शो करते हो, अच्छा कपड़ा पहनते हो, अच्छा दिखावा करते हो, मगर अंदर से सब लोग दुखी है। एक उसका आपको एक कहानी सुनाता हूँ क्या है इसके बारे में। एक बार एक गांव के अंदर एक सर्कस आया था। सर्कस आया तो वो सर्कस का नियम ऐसा था कि एक पूरा सर्कस का एक शो केवल एक ही व्यक्ति देख सकता है। और वो सर्कस की कीमत थी 4 आना। 4 आना यानी कि 25 पैसा, शायद आपको पता होगा 4 आना पहले आता था, 25 पैसा। तो पूरे गांव के अंदर ढंढोरा पीट दिया ऐसा कि 4 आना का सर्कस आया है। तो सब गांव वाले बहुत उत्साही हो गए, सब लोग दौड़ दौड़ के आ गए सर्कस के पास, सर्कस देखने के लिए। और पूरी लाइन लगा दिया टिकट लेने के लिए। और पहले जो आदमी खड़ा था वो 4 आना दिया और सर्कस देखने के लिए अंदर गया। जैसे अंदर गया तो वहाँ सर्कस नहीं था, वहाँ एक बहुत बड़ा पहलवान खड़ा था।
और पहलवान ने क्या किया, वो जो सर्कस देखने आया था उसको बोला, पीटा उसको वहाँ, बोला साला बदमाश, चाराना में सर्कस देखने को आता है, उसको मारा वहाँ। फिर वो मारा तो वो आदमी सोचा अभी मैं बाहर जाऊँगा, बहुत सारी भीड़ है और लोग मुझे पूछेंगे कि मैं मार खाया हुआ हूँ तो लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे, ऐसा है। तो उसने क्या कर दिया, थोड़ा बाथरूम में गया, वॉश कर दिया अपना मुँह बाल बराबर लगा दिया फर्स्ट क्लास, और फिर बाहर जाके गया। जैसे ही बाहर गया सब भीड़ उनके पास आ गई, बोला तुम हमारे गांव के पहले व्यक्ति हो जो सर्कस देखने गए, सर्कस कैसा था? तो आदमी ने क्या उत्तर दिया पता है? बहुत अच्छा था। अभी उसने वहाँ मार खाया है मगर लोगों के सामने उसकी इज्जत चली जाए इसलिए क्या बोला, बहुत अच्छा था, ऐसा है। तो दूसरा आदमी था सेकंड नंबर पे, वो बोला मैं भी अच्छा सर्कस दिखूंगा, वो भी गया अंदर, उसने भी मार खाया और वो भी ऐसे ही किया। उसने सोचा कि यार मेरे पहले जो आदमी है वो सर्कस देख के गया, बहुत अच्छा था, और अगर मैं जाऊंगा और मैं बोलूँगा कि मैं मार खाया तो लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे। तो वो भी बाहर गया और बाहर जाके बोला सर्कस बहुत अच्छा था, ऐसा है। ऐसे पूरे गांव के सब लोगों को पीटा, मगर कोई गांव वाला ऐसा नहीं बोला कि भाई मैं मार खा के आया हूँ, ऐसा है। तो ऐसे ही लोग दुनिया में ऐसा है। हम बोलते हैं कैसे हो, मजा इतना खाली बोलते हैं, अंदर जाओ कि देखो पता चलेगा कितना दुख लेके घूमते हैं वहाँ, वो कितना उनको कष्ट होता है वहाँ। तो ऐसे ही लोग दिखावा करते हैं, थोड़ा नजीक जाएंगे तो आप देखेंगे कितना कष्ट होता है। तो ये सब देख सकते दुख क्या क्या है। ये सब क्लेशों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। आदि दैविक क्लेश यानी कि देवताओं द्वारा जो दुख मिलता है, जैसे कि बाढ़ आना, हाँ, या तो बारिश ना होना, भूकंप आना। आप सबको पता होगा भूकंप आया था, ये महीने में आया था, अभी उसकी एनिवर्सरी आएगी। कितने साल हो गए? 2011, 10 साल हो जाएंगे, 10 नहीं 20 साल हो जाएंगे, 20 साल चले गए, बाप रे। ऐसा लग रहा था कि अभी भूकंप तो कल ही आया है। ऐसा जो व्यक्ति ने देखा होगा 2001 के अंदर भुज में आया था भूकंप, 26 जनवरी को मैंने देखा था, क्या क्या हालत हुई थी, पूरा कितने लोग मर गए थे। हाँ, और ये सब क्या आता है, ये सब दुख है। तो ये दुख मिलते हैं हमको देवताओं द्वारा, हायर अथॉरिटी दुख देती है। जब लोग पाप कर्म करते हैं तो उनका कलेक्टिव रिएक्शन सबको मिलता है, तो उसको कहते हैं आदि दैविक क्लेश। फिर आदि भौतिक क्लेश। आदि भौतिक क्लेश यानी कि दूसरे जीवों द्वारा दिया जाने वाला क्लेश, यानी कि एक अंदर युद्ध हो जाता है एक देश का दूसरे देश के साथ, और इसमें लोग मर जाते हैं, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और हम देखें 2001 में जब भूकंप आया, उसके कुछ ही एक ही साल के बाद वो गोधरा कांड हो गया था, कितने लोग मर गए उसके अंदर। हाँ, कितने लोग मरते हैं। तो ये अंदर मनुष्य जो है एक दूसरे को मारते हैं, उसको कहते हैं आदि भौतिक क्लेश। अन्य जीवों द्वारा क्लेश मिलते हैं, या तो मच्छर आपको आके काटेगा, आपको सांप आके काटेगा, तो इसको कहते हैं आदि भौतिक क्लेश। फिर है आदि आध्यात्मिक क्लेश। व्यक्ति खुद अपने मन से दुखी होता है, शरीर से दुखी होता है। हम देखते हैं कई बार लोग व्यक्ति दुखी हो जाते हैं कि सुसाइड करते हैं, वो डिप्रेशन में रहते हैं। क्या इसका कारण क्या है? यही आदि आध्यात्मिक क्लेश, क्योंकि अज्ञानता, अपने जीव के जो धर्म है उसके प्रति लोगों की अज्ञानता, इसलिए सब लोग जो है ये क्लेश प्राप्त करते हैं। और ये भगवान गीता बताते हैं दुखालयम अस्वास्थतम, ये जगत है पूरा दुखों से भरपूर है। इसलिए मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कैसे दुखमय जगत से बाहर निकलकर हमारे वास्तविक स्वरूप जो है कृष्ण भक्ति, उसको प्राप्त करना। आप देख सकते हैं, देखो युद्ध होता है, गोधरा कांड, बीमारियाँ आती है, कितनी प्रकार की बीमारियाँ है। आप टीवी में देखते हैं, टीवी में खाली अच्छा ही दिखाते हैं, आपको कोई बुरा चीज़ दिखाते नहीं है। रियल वर्ल्ड आपने कभी टीवी पे देखा नहीं होगा, टीवी पे खाली बस आपको अच्छा रिकॉर्डिंग दिखाते हैं, मगर आप वास्तविकता देखोगे तो दुनिया में कितने क्लेश हैं, कितने दुख है। कभी आपको देखना है तो हमारे यहाँ जामनगर में एक हॉस्पिटल है, जीजे हॉस्पिटल, कहीं आप जाओ वहाँ घूमने के लिए, थोड़ा कहीं बार यात्रा करो, वहाँ आपको देख सकते हैं किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी का हाथ टूटा हुआ है, कोई आधा कटा हुआ है, कोई जल के आया है, कितने प्रकार की बीमारी वाले लोगों के। मैं जब फर्स्ट टाइम गया था वहाँ देख के डर गया था, अरे बाप रे, यहाँ रहना ही ऐसा होता है कि भागो यहाँ से। हम देख सकते हैं ये है ऐसा, पूरा जगत इस प्रकार का दुखालयम ही है वहाँ। तो जैसे देख सकते हैं, उस दिन मैंने उदाहरण दिया था, जैसे मछली जो है वो पानी के बिना रह सकती नहीं है, इस प्रकार हम जीव जो है वो कृष्ण के प्रेम के बिना कभी भी सुखी हो सकते नहीं। हमको चाहिए प्रेम। जैसे मछली है, उसको आप होम थिएटर दो, उसको ऐसे कार दो, उसको कोका कोला दो,
उसको सोने की थाली में पिज़्ज़ा खिलाओ, उसको सोने का सिंहासन दो, वैभवशाली बंगला दो, गद्दा दो डनलॉप का, फिर भी जो है मछली जो है कभी भी सूखी होगी नहीं। उसी प्रकार मनुष्य है, चाहे कितना मेहनत कर ले, ये प्राप्त कर ले, वो प्राप्त कर ले, पैसा, घर, प्रेस्टीज, यश, सब कुछ प्राप्त कर ले, मगर वो कभी भी अंदर से संतुष्ट होगा नहीं। जब तक वो भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त नहीं करेगा, जब वो खुद भगवान को प्रेम नहीं करेगा, तब तक वो ये सब चीज़ है वो आत्मा को संतोष प्रदान करती नहीं है। आत्मा को केवल एक ही संतोष मिलता है जब वो बिना किसी स्वार्थ के भगवान की सेवा करता है, कृष्ण की सेवा करता है, तब उसके हृदय के अंदर बहुत संतोष होता है। भले ही वो व्यक्ति गरीब की ना हो, मगर अगर वो कृष्ण की इस प्रकार से सेवा करता है तो वो व्यक्ति बहुत धनी है, बहुत धनी है। इसलिए भगवान कृष्ण का एक नाम है अकिंचन वित्ताय। अकिंचन का अर्थ होता है जिसके पास कुछ नहीं है, और वित्त यानी कि पैसा। भगवान कृष्ण किसके धन है? जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनका धन भगवान कृष्ण खुद है। देखिए ये आदमी क्या नहीं है, हाँ जरा थोड़ा चित्र आप देखिए, क्या चीज़ की कमी है यहाँ। देखिए आप, एक ही चीज़ की कमी है, उसके घर के अंदर भगवान कृष्ण नहीं है बाकी क्या नहीं है, माइक्रोवेव ओवन पड़ा है, नहाने के लिए टब पड़ा है, इलेक्ट्रिक ब्रश है, कान में हेडफोन लगाया है, हाथ में पूरा कुछ टीन पीर रहा है, और गले घड़ी है, मोबाइल फ़ोन है या लैंडलाइन है, VCR है, क्या क्या गाड़ी देखो, बाहर गाड़ी पड़ी है, छोटी कार्टून रूपी गाड़ी, कंप्यूटर पड़ा है, क्या नहीं है उसके पास? खाली एक ही चीज़ नहीं है, उसके पास भगवान कृष्ण नहीं है। इसलिए इतना सारा चीज़ होने के बाद भी उसका चेहरा देखो कैसा है आप मुरझाया हुआ है बेचारा, मुरझाया हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके जीवन में कृष्ण भक्ति का कुछ ज्ञान ही नहीं है, इसलिए वो व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट वो फील होता है उसको। तो जो आज का जीवन है वो इसी प्रकार से हम सोचते हैं ऐसा कि भौतिक जगत में हम इंद्रिय तृप्ति वाला जो सुख है हमको प्राप्त होगा, इससे हम सुखी हो जाएंगे, मगर वो क्या है? केवल एक मात्र भ्रम है, केवल एक भ्रम ही होता है। जैसे एक उदाहरण आपको देता हूँ मैं, एक रेगिस्तान के अंदर एक हरण जो है वो पानी ढूंढना चाहता है। कई बार गर्मी के कारण क्या होता है, वो दूर पानी जैसा दिखता है, उसको क्या कहते हैं? मरीचिका, मृगजल उसको कहते हैं। और वो हरण को लगता है कि वो पानी है वहाँ, वो पानी प्राप्त करने के लिए भागता है, भागता है, भागता है, भागता है, इतना भागेगा, इतना भागेगा, इतना भागेगा, मगर उसको पानी मिलता नहीं है। फिर ऐसे पानी कर करके मर जाता है। तो वो खाली एक भ्रम था, एक आभास था, वास्तव में पानी जैसा कुछ था ही नहीं। पानी है मगर वहाँ नहीं है, दूसरी जगह पे है। तो उसी प्रकार से हम भी सोचते, अरे मैं बहुत पढ़ाई लिखाई कर लूँगा, मैं सुखी हो जाऊँगा, चलो पढ़ाई लिखाई कर दिया उसने, फिर सोचता है बस अभी अच्छा नौकरी मिल जाए तो सुखी हो जाऊँगा। ठीक है, अच्छा नौकरी मिल गया, फिर बोलता है नौकरी मिल गया, अभी अच्छी छोकरी मिल जाए सुखी हो जाऊँगा, छोकरी मिल गई। फिर सोचता है अभी बच्चा हो जाए सुखी हो जाऊँगा, चलो बच्चा हो गया। फिर बोलते थोड़ा और पैसा कमा लो सुखी हो जाऊँगा, वो मिल गया। सब कुछ मिल जाता है, बाद में भी वो व्यक्ति सोचता है कुछ कमी है, कुछ कमी है, कुछ कमी है। क्यों? क्योंकि वो भ्रम में रहता है कि ऐसे मैं सुखी हो जाऊँगा, हाँ मेरे बच्चों को पढ़ाऊँगा, उसको अमेरिका भेज दूँगा, फिर सुखी हो जाऊँगा। चलो बच्चे अमेरिका भी चले गए, अभी बच्चे की शादी कराता हूँ, फिर सुखी हो जाऊँगा, फिर बच्चे के बच्चे हो जाएंगे, उसको थोड़ा देखना है। पर व्यक्ति कभी सुखी होता नहीं। अंत में क्या आती है? मृत्यु। अंत में आती है मृत्यु। मृत्युर सर्वस्य हरश्चाहम। भगवान कृष्ण बताते हैं कि मैं ही मृत्यु के रूप में आता हूँ और सब कुछ ले लेता हूँ, ऐसा है। तो मृत्यु सर्वस्य हरश्चाहम। तो यहाँ एक स्लाइड के अंदर आप देखिए, गधा है, उसके बाद धोबी है, और उसने गाजर पकड़ के रखा है आगे। क्यों रखा है पता है? क्योंकि गधा को गधा क्यों कहते हैं पता है आपको? क्योंकि गधा के अंदर बुद्धि नहीं होती है। तो इस प्रकार क्या हुआ, एक गधा था, एक धोबी ने रखा था, उसने क्या कर दिया, उसके पीठ के ऊपर बहुत सारे कपड़े रख दिए, और कपड़े डालकर वो ले गया उसको धोबी घाट, और वहाँ कपड़ा धोया। धोने के बाद क्या हुआ, कपड़ा ज़्यादा भारी हो गया और गधे के पीठ पे रख दी है, तो गधा चल रहा नहीं था। तो क्या किया फिर पता है? धोबी ने गाजर निकाला। तो गधे को लगा गाजर मुझे मिलेगा अगर धोबी आगे रखता है, और गधा खाने के लिए, गाजर खाने के लिए मुँह आगे से करता है। ऐसे गाजर आगे कर करके धोबी उसको चला रहा था। चला के उसको अपने स्थान के ऊपर ले आया, और फिर जब स्थान पे आ गया गधा,
तो क्या कर दिया पता है, धोबी ने गाजर को अंदर डाल दिया और बाजू में जो कुछ घास पड़ा था उसको तोड़कर गधे को दे दिया। और गधा सोचता है मेरा मालिक कितना अच्छा है, मुझे थोड़ा घास तो दिया है। ऐसा है, अभी गधा गधा है, गधे को पता नहीं है कि मैं घास तो खुद भी खा सकता हूँ, इसमें मुझे धोबी की आवश्यकता नहीं है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं मानव लोग हैं कितनी मेहनत करते हैं, रात दिन कितनी मेहनत करते हैं क्या खाने के लिए, 2 चपाती, थोड़ा सब्जी, पानी, दूध। अरे भाई ये सब तो ऐसे ही मिल रहा है हमको। हम सोचते हैं अरे रिलायंस वाले मुझे देते हैं, कोठा रिलायंस वाले देते हैं, रिलायंस वाले थोड़ा गेहूँ बनाते हैं, वो थोड़ा पानी बनाते हैं, वो तो भगवान दिया ही हमको सब कुछ। मगर हम गधे की तरह काम करते हैं, 12 घंटा फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट पूरा करते रहते थोड़ा पैसे के लिए। और खाते भी क्या है, 2 चपाती, वो भी खाने का समय नहीं होता है, और खाली बस ऐसे ही जीवन चला जाता है और अंत में मर जाते हैं। इसलिए कहने का मतलब तात्पर्य यही है कि मानव जीवन जो है शक्ति है, इस प्रकार गधे जैसी मजदूरी करने के लिए नहीं बनाया हमको। ठीक है, थोड़ा खाने पीने के लिए थोड़ा व्यवस्था चाहिए हमको, व्यक्ति थोड़ा मेहनत करेगा उसको खाना पीना मिल जाएगा। इवन आज अच्छा मेहनत करते हुए भी अच्छा खाना पीना नहीं मिलता है। क्या खाते हैं लोग आज, हाइब्रिड सब खाते हैं, थोड़ा अच्छा खाना खाते हैं, हवा भी अच्छा नहीं मिलता है, अभी सबको मास्क लेके घूमना पड़ता है। हाँ, धीरे धीरे ऐसा आ जाएगा कि आपको एक ऑक्सीजन का बोतल लगाना पड़ेगा पीछे, ऐसा है तभी बाहर जा सकते हैं, वरना नहीं जा पाएंगे बाहर। तो हम देख सकते हैं कि मानव जीवन पूरा डिग्रेड हो गया है। हाँ, वरना गाँव में जाओ आप, गाँव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा खेती है, गाय का दूध मिलेगा फर्स्ट क्लास, और गाय का गोबर से आप फ्यूल बना सकते हैं। और इस प्रकार कितना आइटम दूध का बनेगा, छाछ, घी, माखन, रबड़ी, समोसा, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बाप रे बाप कितना आइटम सब बन जाएगा, कितना दूध से चीज़ मिलेगा। और गाय क्या खाती है, घास खाती है, गेहूँ आप खा जाओ, घास गाय को खिला दो। हाँ, भगवान ने कितना अच्छा सिस्टम बनाया है। मगर हम देखते हैं कि नहीं, हमको क्या चाहिए, हमको स्मार्टफोन चाहिए, हमको मोबाइल फ़ोन लैपटॉप चाहिए, हमको सिटी में रहना है, इसलिए हम दुखी होते हैं यहाँ, ये कारण है। तो जो भौतिक जगत है और आध्यात्मिक जगत, हम अभी जो कहाँ है, ये भौतिक जगत में, और आध्यात्मिक जगत जो है इससे परे है। जिससे आप देख सकते हैं यहाँ ये गोलोक धाम है, जहाँ भगवान कृष्ण अपने 2 भुज वाला रूप में रहते हैं। और ये जो नीचे दिख रहा है आपको काला काला धब्बा, ये जो है ये है भौतिक जगत। देखो भौतिक जगत इतना ही है खाली, और आध्यात्मिक जगत कितना बड़ा है। ये सब आध्यात्मिक जगत है, ये सब लोक है, अलग अलग वैकुंठ लोक है, जिसमें भगवान के अलग अलग रूप का निवास स्थान है। हाँ, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वामन, सब अलग अलग रूप जो है भगवान के धाम में रहते हैं। जो व्यक्ति जिस प्रकार की आराधना करता है उस प्रकार का धाम प्राप्त करता है। तो भगवान का जो धाम है वो कैसा है, आनंदमयी, शाश्वत और सभी चिंताओं से मुक्त है। वहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, वहाँ कोई कॉलेज नहीं है, वहाँ कोई स्कूल नहीं है, वहाँ क्या है, केवल आनंद ही आनंद है। हाँ, और हम लोग वहाँ के निवासी हैं। हम देखते हैं भगवान कृष्ण जब यहाँ आए थे तो आप देखो भगवान कृष्ण काम करने के लिए फैक्ट्री में जाते नहीं थे हमारी तरह, वो आनंद में ही रहते थे। सुबह उठते गाय चराने जाते अपने भक्तों के साथ, गोप बालों के साथ, और गाय चरती है, वहाँ खेलते, यमुना में तैरते, पूरा खेल के पूरा थक जाते, तो खाना खाते और खाना खा के सो जाते, फिर गाय को लेके वापस आते, पूरा नाचना गाना ही चलता है वहाँ। कोई किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं है वहाँ कि कल क्या होगा, कल क्या खाऊंगा, क्योंकि आध्यात्मिक जगत जो है पूरा वो चिंताओं से मुक्त है। और वहाँ कौन जा सकता है, वही व्यक्ति जो भगवान कृष्ण के प्रति सेवा, भक्ति, प्रेम उत्पन्न कर चुका हो, ऐसा व्यक्ति जा सकता है वहाँ। और जिसको जगत के अंदर इंद्रिय तृप्ति करना है तो उसको यहाँ ही रहना पड़ेगा, अलग अलग शरीरों में रहकर अलग अलग प्रकार की इंद्रिय तृप्ति करना। तो भगवान कृष्ण के धाम के अंदर हम अलग अलग प्रकार से संबंध स्थापित कर सकते हैं। जैसे हम देखिए इस स्लाइड के अंदर देख सकते हैं, वो गोप बाल है, भगवान कृष्ण के साथ खेलते हैं, तो वो साख्य भाव में है। हाँ, गोपियाँ है, भगवान कृष्ण की प्रेमिकाएँ हैं, वो श्रृंगार भाव में है। यशोदा माता है, अन्य वो वात्सल्य भाव में है, कोई दास्य भाव में सेवा करते हैं। हर व्यक्ति का एक पर्टिकुलर कृष्ण के साथ क्या है, संबंध है, और संबंध स्थापित करना यही मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। वही हमको आनंद, संतुष्ट हमको मिल सकता है यही क्रियाओं के अंदर। भगवान कृष्ण खुद आनंदमयी है, और हम उनके साथ जुड़ेंगे
तो हम भी आनंदमय हो जाते हैं। आपने कभी भगवान कृष्ण को देखा नहीं होगा कि वो दुखी है बहुत, हाँ, उनको बहुत दुख रहा है, कल मैं क्या करूँगा, हमेशा आनंद में रहते हैं। हाँ, उनके हाथ में बांसुरी होती है, हमेशा हंसते रहते हैं, हमेशा नाचते हैं, गाते हैं, पूरा आनंदमय जीवन है। और वो भगवान कृष्ण जब यहाँ आते ये जगत के अंदर, तो अपने धाम को भी यहाँ लेके आते हैं, और अपने धाम में क्या क्या होता है वो सब दिखाते हैं हमको, कि जिससे क्या हो जाए, हम भी उनके धाम में जाने की इच्छा को उत्पन्न करें, हम भी चाहे कि हम भी उस प्रकार के कार्यकलाप में जुड़ जाए। इसलिए भगवान कृष्ण इस जगत के अंदर अपने भक्तों के साथ अवतरित होते हैं और हमको आमंत्रित करते हैं, आप भी मेरे साथ जुड़ जाओ। तो कुछ भाग्यशाली जो है उनके साथ जुड़ जाते हैं। जैसे भगवान कृष्ण बताते हैं, परित्राणाय साधु नाम, साधुओं का उद्धार करने के लिए, उनको वापस भगवत धाम ले जाने के लिए। तो हम सब भाग्यशाली हैं कि हमको मानव शरीर मिला है, तो ये शरीर के अंदर हम कृष्ण के साथ हमारे संबंध को वापस स्थापित कर सकते हैं। हाँ, जो संबंध कैसा है, शाश्वत, ज्ञानमय और संपूर्ण आनंदमय है। कृष्ण ऐसा मित्र है हमारा जो अब कभी भी हमको चीट करेगा नहीं। हम देखते हैं भौतिक जगत में बहुत सारे मित्र होते हैं हमारे, हाँ, जो कई बार चीट करते हैं हमको। कृष्ण हमारे ऐसे मित्र हैं जो हमको कभी भी चीट करेंगे नहीं, हमेशा हमारे साथ रहेंगे। जैसे कि अर्जुन भगवान का मित्र था। फिर कृष्ण हमारे ऐसे पुत्र बन सकते हैं जो कभी हमको छोड़ के जाएगा नहीं। हम देखते हैं कि कोई पुत्र होता है, कई बार माँ बाप को छोड़ देता है और पुत्र जो होता है वो मर जाता है, पर भगवान कृष्ण ऐसे हैं जो कभी भी जाएंगे नहीं, हमेशा रहेंगे हमारे पुत्र। भगवान कृष्ण हमारे ऐसे मालिक है जो हमेशा हमारी सेवाओं को स्वीकार करेंगे। भगवान कृष्ण को प्रेमी के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, ऐसे प्रेमी बनेंगे कि भौतिक जगत के प्रेमी हैं वो सब काम वासना वाले होते हैं। भगवान कृष्ण जो है क्या है, वो पूरा अपने भक्तों को संतुष्टि प्रदान करते हैं। और भगवान कृष्ण किसी के पति बन सकते हैं। जैसे द्वारका के अंदर भगवान ने 16,100 जो स्त्रियाँ थी उनको अपनी रानी बनाया, जिसको वो बंदी बना के ले गया था। कौन था? भौमासुर। और भगवान कृष्ण ने उसको छुड़ाकर सब रानियों को अपनी पत्नी का पद प्रदान किया। हाँ, तो आप देख सकते हैं भगवान कृष्ण क्या है, शाश्वत, ज्ञानमय और संपूर्ण आनंदमय। कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के साथ प्रेम और सेवा जागृत कर सकता है। कोई व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, कोई व्यक्ति हो, अगर वो जीव है तो वो भगवान कृष्ण के साथ अपनी प्रेम और सेवा को जागृत कर सकता है। अभी ये प्रेम सेवा हमारे अंदर है, वो जैसे लकड़ी के अंदर आग होती है, मगर थोड़ा आग का संपर्क में आने से वो लकड़ी में आग आ जाती है। उसी प्रकार हमारे अंदर कृष्ण प्रेम है, मगर क्या है, अभी वो ढक चुका है। मगर अगर हम उसका अभ्यास करते हैं तो वो कृष्ण प्रेम क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। जैसे लकड़ी में से आग उत्पन्न होती है, उस प्रकार से। तो किसकी भक्ति करनी चाहिए? तो केवल कृष्ण की, और किसी की नहीं। ये भक्ति शब्द जो है वो केवल भगवान कृष्ण के लिए उत्पन्न होता है, क्योंकि हमारा संबंध कृष्ण के साथ है। शायद हो सकता है कि आप इससे पूर्व अन्य देवताओं की पूजा करते होंगे, सूर्य, चंद्र, शिव, ब्रह्मा, दुर्गा, मगर ये सब का साथ हमारा संबंध नहीं है। हमारा संबंध कृष्ण के साथ है। ये सब देवता है, और देवताओं भी जो है वो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। हाँ, कई बार लोग बोलते हैं आप जिसको भी भक्ति करो सब कुछ एक ही है, मगर ऐसा नहीं है। हाँ, जैसे भागवत ने उदाहरण दिया है कि अगर हम एक पेड़ है, आप देख सकते हैं स्लाइड के अंदर, एक व्यक्ति जो है पत्तों पे पानी छाट रहा है। हाँ, अपने घर के अंदर बहुत सारे 33 करोड़ देवताओं को बिठाया है, सबकी पूजा करेगा। हाँ, मगर वो अविधिपूर्वक, भगवान कृष्ण बताते हैं क्या है, वो अविधिपूर्वक है। जैसे पेड़ को, पत्ते को पानी छाटना, तो पत्ते को पानी मिलेगा नहीं, तो उसका पेड़ कैसा हो गया, सूख गया। मगर आप मूल में पानी डालते हैं, मूल के अंदर, तो आप देखो पेड़ कितना अच्छा हो गया, पूरा ग्रीन हो गया है। तो उसी प्रकार से अगर हम कृष्ण को संतुष्ट करते हैं तो सभी देवता, सभी लोग संतुष्ट हो जाते हैं। हमको और किसी की अलग से पूजा करने की आवश्यकता रहती नहीं है। भगवान कृष्ण खुद बताते हैं, मामेकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़कर केवल मेरी ही शरण ग्रहण करो, बस अनन्य भाव से। तो ये शुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रथम कदम है। तो किसकी भक्ति करनी चाहिए? श्लोक मैंने बताया, हाँ,
जिस तरह वृक्ष की जड़ों में पानी देने से तना, शाखाएं, टहनियाँ शक्ति प्राप्त करती हैं, और जिस तरह भोजन करने से शरीर की इंद्रियां तथा अंग प्राणवान बनते हैं, उसी प्रकार भक्ति द्वारा भगवान कृष्ण की पूजा करने से भगवान के ही अन्न स्वरूपी सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप कृष्ण की सेवा करते हैं तो सभी देवताओं क्या करते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं। कई बार लोग डरते हैं, अरे मैं इतना सालों से देवता की पूजा कर रहा हूँ, छोड़ दूंगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगर हम भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, वो देवता जो है हमको आशीर्वाद देते हैं, हमको और प्रसन्न होते हैं हमसे कि हम सही ठिकाने आ गए, हमारी बुद्धि जो है सही ठिकाने पे आ गई। अभी जो कृष्ण भक्ति है वो शास्त्रों के अनुसार होनी चाहिए, अपने मन गढ़ंत तरीके से होनी चाहिए नहीं। कई बार लोग बोलते हैं मैं कृष्ण भक्ति करता हूँ, अपने मन में जो आया वो करता है, नहीं। तो भगवद गीता के अंदर भगवान बताते हैं, यह शास्त्रम विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारता न सम सिद्धि वाप्नोति न सुखम न परम गति। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मन माने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना ही परम गति की प्राप्ति होती है। भगवद गीता 23 नंबर के श्लोक के अंदर। तो शास्त्र के अनुसार भक्ति होनी चाहिए। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना एकांत की हरे भक्ति उत्पाते व कल्पते। जो व्यक्ति भक्ति में सेवा जो है वो शास्त्रों में जो बताई गई है विधि उस प्रकार से नहीं करता है, अपने मन गढ़ंत तरीके से करता है, वो समाज के अंदर क्या मचाएगा? उत्पाती मचाते हैं। तो आज हम देखते हैं समाज में लोग अपने मन में जो है उस प्रकार पूजा करते हैं, मन में आया उस प्रकार नाम जप करते हैं, मन में उस प्रकार कार्य करते हैं, वो भक्ति से कुछ लाभ होगा नहीं। इसलिए हमको शास्त्र विधि जो है वो हमको जाननी पड़ेगी। श्लोक आता है गीता के अंदर, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। यानी कि भक्ति में क्या होता है? विधि विधान होता है, रूल्स रेगुलेशन। अगर हम रूल्स रेगुलेशन पालन नहीं करते हैं और अपने मन गढ़ंत तरीके से करते हैं तो क्या होगा? हम आगे बढ़ पाएंगे नहीं, हम सिद्धि प्राप्त कर सकते नहीं हैं। तो यहाँ जो कुछ भी भक्ति के विधि विधान हम बताए गए वो हमारे बनाए हुए नहीं है, वो शास्त्र में है, शास्त्र में है। और इस प्रकार भक्ति में सेवा करने से हम कृष्ण भक्ति में प्रगति करते हैं। तो कृष्ण भक्ति के लिए अभ्यास के लिए प्रथम सीढ़ी, तो आज हम सीखेंगे ABCD। हाँ, ABCD सीखेंगे। तो ये ABCD में क्या है? ये फॉर एसोसिएशन, ये सबसे महत्वपूर्ण है। एसोसिएशन का अर्थ होता है संगति। हाँ, हमको अगर कृष्ण भक्ति करना है तो हमको कृष्ण भक्तों की संगति करनी होगी। जैसे आपको पैसा कमाना है तो अब जो व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है उसकी संगति करेंगे तो आप पैसा कमाने की इच्छा उत्पन्न करेंगे। हाँ, हम देखते शेयर मार्केट वाले के साथ संगति करते हैं। विद्यार्थी हो गए तो दूसरे विद्यार्थियों के साथ उठते बैठते हैं। उसी प्रकार से अगर हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? कृष्ण भक्तों की संगति करनी चाहिए। जहाँ कृष्ण भक्त रहते हैं उनसे मित्रता करनी चाहिए, उनके साथ हमको वार्तालाप करना चाहिए। उस प्रकार से उनकी संगति के द्वारा हम कृष्ण भक्ति के अंदर प्रगति करते हैं। यह है एसोसिएशन। तो एसोसिएशन हमको कैसे मिलेगा? तो एसोसिएशन हम जैसे अब आप लोग अभी सुन रहे हैं तो वो भी एक प्रकार का संगति है, वो भी एक प्रकार का संघ है। वो कर सकते हैं, मंदिर में आ सकते हैं या कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। वहाँ जैसे हमारे इस्कॉन के हर मंदिरों के अंदर, जैसे हमारा जामनगर मंदिर है, वहाँ हर रविवार को कार्यक्रम होता है। अब उसमें आइए, गीता के सत्संग में जुड़िए, कीर्तन में भाग लीजिए और प्रसाद ग्रहण कीजिए। आप देखेंगे कैसे आप धीरे धीरे भक्त संगति में रहकर आप जो है आपका जीवन जो है वो शुद्ध होने लगेगा। तो वो है एसोसिएशन। जिस प्रकार आप संगति करते हैं उस प्रकार से आपका स्वभाव बनता है। अगर आप कृष्ण भक्तों की संगति करेंगे तो आपका स्वभाव भक्ति युक्त बनेगा। अगर आप पापी लोगों की संगति करते हैं तो आपका स्वभाव क्या बन जाएगा? पाप युक्त हो जाएगा। इसलिए कृष्ण भक्ति करने के लिए हमको क्या चाहिए? जो पापी है उनका संगति छोड़कर हमको भक्तों की संगति करनी चाहिए।
तो A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक्स, बुक्स पढ़नी चाहिए। बुक्स क्या है? श्रीमद् भगवद गीता है, श्रीमद् भागवतम है, ऐसे ग्रंथों का अभ्यास करना चाहिए, रोज़ स्टडी करना चाहिए उसको। इससे क्या होगा? हम भगवान की संगति करते हैं। अगर आप गीता पढ़ते हैं तो समझना चाहिए आप भगवान कृष्ण के साथ ही खड़े हैं, आप उनको ही सुन रहे हैं सीधा, आपसे दूर नहीं है भगवान कृष्ण। भगवान की वाणी और भगवान अलग नहीं है, एक ही है वो। तो अगर आप प्रार्थना पूर्वक गीता पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, तो समझना चाहिए आप भगवान कृष्ण से ही संगति में है। B फॉर बुक्स। C फॉर चैंटिंग, चैंटिंग यानी कि भगवान के नाम का जप करना। जैसे कल मैंने बताया था, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उनका नाम का जप करना। और D फॉर डाइट, डाइट यानी कि ऐसा भोजन ग्रहण करना जो कृष्ण भक्ति में अनुकूल हो। क्या? खास करके कृष्ण प्रसाद। उसके बारे में आगे आपको विस्तार से बताता हूँ क्या है। तो ये B फॉर बुक्स, ये बुक्स है, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, और हमारी ये मैगज़ीन भी आती है, भगवत दर्शन लावाजम भी आता है। और अभी हमारा इस्कॉन जामनगर से हमारा प्रोग्राम भी लाइव होते हैं, यहाँ एवरीडे कक्षा होती है भागवतम की, आप सुन सकते हैं। फेसबुक के ऊपर आती है, यूट्यूब के ऊपर इस्कॉन जामनगर हमारा चैनल है, उसके अंदर हम अलग अलग गीता के, भागवत के वीडियो डालते हैं। तो अगर आप बहुत दूर रहते हैं मंदिर से, तो आप क्या कर सकते हैं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप उस प्रकार हर वीडियो को आप प्राप्त कर पाएंगे। अभी थोड़ा आधुनिक फैसिलिटी है तो उसका उपयोग इसमें हम कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ कनेक्ट होकर ये सब वीडियो सुनकर, प्रवचन सुनकर आप कृष्ण भक्ति में प्रगति कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं। ये जो कोर्स किया है उसको हमने गीता दिया है यथारूप, आप सबको पहुंच गया होगा। जिसको नहीं मिला है तो हमको संपर्क करना, हम आपको पहुंचा देंगे। तो ये गीता को स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद हमारा एक एडवांस कोर्स होगा गीता का। हाँ, जैसे ये 6 दिन का था, वो 12 दिन का आता है, मगर वो कंटिन्यूस नहीं होगा, वो वीकेंड में होगा। तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। इससे आप संगति में रहकर पुस्तक समझ सकते हैं और आपके जीवन में कृष्ण भक्ति को डे टू डे पालन कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम है, उसको पढ़ सकते हैं। हाँ, पूरा 18 खंडों में आता है ये, वो भी अगर आप देखना चाहें तो हमारे इस्कॉन मंदिर में कभी आप आओ तो उसको देख सकते हैं। चैंटिंग, भगवान बताते गीता में, मन मना भव मद भक्तो मध्याजिमाम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोश में। अनुवाद क्या है? सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो। देखो भगवान बता रहे हैं ऐसा, मन मना, मेरे मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, नमस्कार करो। थोड़ा समझते विस्तार से कैसे करना चाहिए हमको। और भगवान बताते हैं गीता के अंदर, सर्व गुह्यतम भूय शृणु में परमम वचा इस तोषी में ढूढ़मति ततो वक्ष्यामि तहितम। चूँकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूँ, उसे अपने हित के लिए सुनो। तो भगवान ये श्लोक बताते सर्व गुह्य ज्ञान जो है ये है, मन मना मद भक्तो मध्यजिमाम नमस्कुरु। तो मन मना का अर्थ क्या है? सदा मेरा स्मरण करो। तो भगवान का स्मरण करने का सबसे आसान तरीका क्या है? भगवान के नाम का जप करना। जैसे अब चित्र में देख सकते हैं एक व्यक्ति जो है माला लेके जप कर रहा है। हाँ, आप मुझे भी देख सकते हैं, ऐसी माला होती है। हाँ, आप हमारे मंदिर में मिलती है ऐसी माला, और ये माला की बैग है और इसके अंदर ऐसी जप माला होती है। आप उसको ऐसे अंदर रखिए, फर्स्ट उंगली जो है उसको यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं तो स्पर्श ना हो, और एक मन के ऊपर ऐसे शांति से बैठकर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पूरी माला नहीं करूँगा कि हमारे पास समय नहीं है। ऐसे आप आपके घर के अंदर इस प्रकार माला कर सकते हैं। माला ना हो तो हमारे मंदिर में सब ले सकते हैं, और रोज़ शुरुआत कर सकते हैं 1 माला से, 2 माला, 3 माला। जैसे हमारे भक्त लोग हैं, हम लोग 16 माला करते हैं रोज़, और अच्छा समय है माला करने का सुबह मॉर्निंग में। जल्दी उठ जाइए,
थोड़ा 5 बजे उठ जाइए, नहा धो के थोड़ा पूजा कर कर भगवान के चित्र के सामने बैठ जाइए और इस प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसको बोलिए और सुनिए, बोलिए और सुनिए। और अगर दिन में कभी भी माला कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि सुबह, आप दोपहर को, शाम को, कभी भी माला कर सकते हैं। हाँ, ऐसा कोई नियम नहीं है, मगर आप इस प्रकार माला कर कर भगवान को स्मरण कर सकते हैं। तो ये है सबसे सरल तरीका भगवान को याद करना। फिर नेक्स्ट है भगवत भक्तो, मेरे भक्त बनो। हाँ, तो भगवान का भक्त बनना कैसे चाहिए? भगवान की सेवा करके, उनकी सेवा करनी चाहिए। कुछ तो सेवा करने के लिए मंदिर जा सकते हैं, कुछ सेवा कर सकते हैं, वहाँ भगवान के मंदिर का सफाई कर सकते हैं, या और कुछ सेवा होती है वो कर सकते हैं। उस प्रकार हम कुछ प्रैक्टिकली भगवान के लिए सेवा करेंगे, या तो अन्यों को हम कृष्ण के बारे में बता सकते हैं, उनको प्रचार कर सकते हैं, वही भगवान की सेवा है। तो इस प्रकार से हम भगवान के भक्त बन सकते हैं, यानी कि उनकी सेवा करना, कुछ व्यवहारिक सेवा करना। घर में मंदिर हो तो मंदिर को अच्छा फूल अर्पण कर सकते हैं, अच्छा भोग अर्पण कर सकते हैं, ये सब सेवा है। मध्या जी, मेरी पूजा करो। भगवान बताते हैं घर में आप राधा कृष्ण की छवि रख सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ छवि है राधा कृष्ण की, ऐसा छवि आप ला सकते हैं घर के अंदर रख कर, उसको आप सब पालन कर सकते हैं। एक पुस्तक है हमारे यहाँ, एक पढ़ी है पुस्तक कृष्ण भक्ति प्रबोधिनी। हाँ, एक पुस्तक है हमारे पास, कृष्ण भक्ति में प्रथम कदम। इसके अंदर सब हमको क्या क्या पालन करना है, कैसे माला करना है, घर में मंदिर कैसे बनाना है, भोग कैसे लगाना है, सब विस्तार से बताया गया है। और ये पुस्तक की कीमत है केवल 20 रुपये की है, ऐसा है। अगर आप चाहते हैं तो हमारे मंदिर से मंगा सकते हैं ये पुस्तक, जिसमें पूरा हिंदी में है, गुजराती में है, इंग्लिश में है, तीनों दिन भाषा में उपलब्ध है, जो आपको प्रैक्टिकल गाइडलाइन जो है वो विस्तार से यहाँ मिलेगा। अभी मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त में बता रहा हूँ, डिटेल में आपको जानना है ये पुस्तक पढ़ के आप समझ सकते हैं क्या है। तो अगर आपको चाहिए तो हमारा संपर्क कीजिएगा, हम आपको ये पुस्तक पहुँचा देंगे। माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, यानी कि प्रणाम करो। जैसे कैसे भगवान को प्रणाम करना चाहिए आप देख सकते हैं चित्र के अंदर। जो पुरुष है वो इस प्रकार साष्टांग प्रणाम करते हैं, हाँ, यानी कि उनके 6 अंग जो है जमीन को स्पर्श करते हैं। और जो महिलाएं हैं, माता है, वो षडंग प्रणाम करते हैं, और ये दंडवत प्रणाम उसको कहते हैं, अष्टांग प्रणाम, और ये साष्टांग प्रणाम माता जी लोग करते हैं। तो इस प्रकार भगवान को प्रणाम करना चाहिए। मंदिर में जाओ तो भगवान को झुक के प्रणाम करना चाहिए, ना कि खाली ऐसे बस ऐसा मुँह हिला के आ जाना चाहिए, ऐसा। हाँ, प्रणाम करना चाहिए उनको। जब हमारे बड़े होते हैं उनके सामने हमको झुकना चाहिए। भगवान बड़े हैं, हम छोटे हैं, हम झुकते हैं तो हमारा अहंकार हम छोड़कर झुकते हैं वहाँ। इसके पीछे एक स्टोरी है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और गीता भगवान कृष्ण ने बता दी, युद्ध होने वाला ही था, और युधिष्ठिर महाराज जो थे अपनी सेना से हटकर कौरव सेना की ओर गए, और वहाँ जाकर अपने रथ से उतरकर उन्होंने सबसे पहले अपने पितामह भीष्म, जो उनके दादा पितामह थे, उनको ऐसे ही दंडवत प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया, पितामह भीष्म के मुंह में से क्या निकला पता है? विजयी भव। सोचो, उनके सामने लड़ने वाले थे, मगर उन्होंने क्या बताया? विजयी भव। फिर उनके गुरु द्रोणाचार्य के पास गए, वहाँ प्रणाम किया, उनको दंडवत प्रणाम किया। क्या आशीर्वाद मिला? विजयी भव। कृपाचार्य के पास गए, उनको प्रणाम किया, क्या आशीर्वाद मिला? विजयी भव। उनके मामा के पास गए, शल्य मामा, उनको प्रणाम किया, वहाँ आशीर्वाद मिला? विजयी भव। दुर्योधन देख रहा है, अरे ये सब मेरे पक्ष में किसके पक्ष में है? वो लोग आशीर्वाद तो उनको दे रहे, लड़ रहे मेरे पक्ष में। तो पितामह भीष्म ने बताया, बेटा अगर तुमको विजय होना है तुमको भी ऐसे झुकना चाहिए, तुम झुकते नहीं हो, इसलिए तुमको आशीर्वाद नहीं मिलता है वहाँ। तो हम झुकते हैं, ऐसा नम्रता हमारे पर आती है, भगवान कृष्ण के सामने झुकेंगे तो हम स्वाभाविक है, अगर हम हमारा कोई पैर पकड़ता है तुरंत हम क्या सोचते हैं? उसको आशीर्वाद दें, ऐसा है। तो ये स्वाभाविक है, अगर हम भगवान के पास जाकर झुकते हैं तो हमको क्या मिलता है? आशीर्वाद मिलता है। तो जब भी मंदिर में जाओ, हमारे घर के अंदर मंदिर है, तो वहाँ हमको भगवान को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए वहाँ।
ये बहुत बड़ी भक्ति है, प्रणाम करना ही भगवान को। डाइट यानी कि प्रसाद। तो गीता के अंदर बताते हैं यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बषे भुजन्ते ते त्वदम पापा ये पंचत्यात्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चय रूप से पाप खाते हैं। सोचिए, हम नहीं बोलते आप शाकाहारी बनो मांसाहारी बनो, हमारा प्रचार नहीं है आपको शाकाहारी बनाना। हमारा प्रचार क्या है? आपको कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना सिखाना। हाँ, भगवान कृष्ण बताते हैं कि क्या करो, मुझे अर्पण करो। कोई शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, दोनों ही पापी है, दोनों ही पापी है कि दोनों ही तो खा रहे हैं ना, किसी व्यक्ति को मार के खा रहे हैं। इसलिए भगवान बताते हैं कि मेरे भक्त जो है सब प्रकार के पापों से मुक्त होते हैं क्योंकि वो क्या खाते हैं? कृष्ण प्रसाद, कृष्ण प्रसाद। और ये कृष्ण प्रसाद की बहुत महिमा है, इतनी महिमा है, लोग थोड़ा सा प्रसाद प्राप्त करने के लिए कितना कष्ट लेते हैं। हाँ, भगवान ने खुद ग्रहण किया हुआ है, वो मिलता है हमको, तो हमारा भाग्य होता है कि हमारा सब पाप नष्ट होते हैं। तो ये प्रसाद आप घर पे भी कर सकते हैं। आप खुद घर में भोजन पकाते हैं, उसको आप भगवान कृष्ण के चित्र के समक्ष उसको अर्पण कीजिए, भगवान को प्रार्थना कीजिए, हे भगवान हम अयोग्य है आपकी सेवा करने के लिए, मगर आपकी सेवा के लिए हम थोड़ा कुछ बनाया है, आप उसको ग्रहण कीजिए। इस प्रकार आप भक्ति जो है भगवान को अर्पण कर सकते हैं। और आप प्रेम से अगर भगवान को अर्पण करेंगे तो भगवान इस प्रकार की सेवा को स्वीकार करते हैं। फिर वो भोजन है वो सामान्य भोजन रहता नहीं है, वो कृष्ण प्रसाद हो जाता है, उसका पूरा स्वाद ही चेंज हो जाता है और आप उसको ग्रहण कर आप सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो अगर कोई भक्ति करना चाहता है तो उसको चाहिए कि हर रोज़ अपने घर के अंदर कृष्ण प्रसाद ही खाए और कुछ ग्रहण करें नहीं, सब कुछ भगवान को अर्पण करें। बाहर का होटल का खाना बंद करना चाहिए, रेस्टोरेंट लारी बारी सब छोड़ो और भगवान को अच्छा अच्छा वानगी बना कर खिलाओ वहाँ उनको, और फिर वो प्रसाद सबको बांटो। घर में परिवार वाले हैं, हमारे बच्चे आजू बाजू वाले हैं, सबको खिलाओ। इससे क्या होगा? हम जो है सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए हमको केवल कृष्ण प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। डाइट है हमारी। जैसे कोई बीमार व्यक्ति होगा तो बीमार व्यक्ति को बताते हैं ये खाओ ये मत खाओ, तो यही डाइट है हमारी कि कृष्ण प्रसाद है वो हमारे आत्मा को पोषण करता है। तो आप कृष्ण प्रसाद ही ग्रहण करेंगे तो आप अपने आप आपकी जीवा कंट्रोल में आ जाएगी। तो भक्तियों की विधि विधान क्या करना है? यम क्या है? नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, अर्चन पूजा और भक्तों का संग, ये करना है हमको। भक्ति में ये मुख्य है 5 अंग। नाम संकीर्तन, जैसे मैंने बताया, नाम जप करना, कीर्तन करना, इसको कहते नाम कीर्तन। फिर भागवत श्रवण, श्रीमद् भागवतम सुनना, गीता सुनना, भक्तों से मंदिर में आकर श्रवण करना, प्रवचन सुनना। हाँ, तो ये भागवत श्रवण कहते हैं। मथुरावास यानी कि साल में एक बार कभी वृंदावन, ऐसे भगवान के धाम है वहाँ जा सकते हैं, द्वारका यहाँ धाम है, वृंदावन खास करके। और या तो फिर मंदिर जो है जहाँ भगवान कृष्ण की पूजा होती है वो मंदिर में आना, वही मथुरावास जैसा ही, वहाँ कभी 2-3 दिन रुक सकते हैं और इस प्रकार भगवान के धाम में वास करने का हम फल प्राप्त कर सकते हैं। अर्चन करना घर के अंदर, जैसे मैंने वो पुस्तक बताया, वो पुस्तक के अंदर विधि बताई कैसे भगवान की पूजा करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए, तो इस प्रकार आप अर्चन कर सकते हैं। और भक्तों का संग, जो कृष्ण भक्त हैं उनके साथ आप मित्रता बनाकर उनकी संगति कर सकते हैं। क्या नहीं करना है? नशा नहीं करना है। ये तो आ गए यम, ये करना ही, या नहीं क्या करना ही, नशा नहीं करना है। कृष्ण भक्त जो है कभी नशा करते नहीं है। नशा में क्या आ जाता है? पान, बीड़ी, तम्बाकू, दारू, गांजा, चरस, ड्रग्स, चाय, कॉफ़ी, ये सब क्या है? ये सब नशा है। कोई बोलेगा चाय कॉफ़ी भी हाँ, चाय कॉफ़ी भी नशा है। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा देख सकते हैं, आप चाय नहीं पिएंगे तो आपका सिर दुखना चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप इसके एडिक्टेड हो गए हैं। मुश्किल नहीं है, अगर आप संकल्प करेंगे तो आप चाय को भी छोड़ सकते हैं। आपने कभी देखा भगवान कृष्ण चाय पीते हैं? भगवान कृष्ण दूध पीने वाले हैं। हाँ, गोपाल गाय रखने वाले हैं और दूध पीने से शक्ति मिलती है। गाय का दूध पीजिए, चाय क्यों पीते हैं? अच्छा, गाय का दूध पीने से हमारा मस्तिष्क बढ़ता है। हाँ,
हमारे शरीर में पोषण होता है वो पीना चाहिए, ना कि ये चाय पीनी चाहिए। ऐसा है, चाय तो एक्चुअली वैदिक नहीं है, चाय तो ब्रिटिश लोग लाए हमारे भारत के अंदर। आप चाय के बागान में जाओ, वहाँ उसको कुत्ता भी नहीं खाता है, कोई नहीं खाता है, हम लोग खाते हैं इसको। तो इसलिए ये सब नशा जो है, पान मसाला बीड़ी तंबाकू, ये सब छोड़ना चाहिए, ये हमारी चेतना को बिगाड़ती है। फिर मांसाहार नहीं करना चाहिए, अन्य जीवों को मारकर, खास करके पशुवध करके मांस खाना, मछली अंडा, हाँ सब मांसाहार छोड़ना चाहिए, अच्छा नहीं है किसी जीव को मार के खाना। इससे हम थोड़ा प्रगति करेंगे। हमारी जीव की संतुष्टि के लिए कितना पशुओं को मारते हैं। आप देखो भारत के अंदर ही खाली 1 लाख गाय हर रोज़ कटती है, किसके लिए? जीव के लिए। कितने मूर्ख लोग हैं, गाय को मार के खाते हैं। उससे अच्छा गाय को पालेंगे तो उसमें दूध निकाल कर कितना वो चीज़ अच्छा चीज़ खा सकते हैं। दूध, पनीर, चीज़, माखन, छाछ, कितना सारा चीज़ मिलेगा। मगर लोगों की बुद्धि तमोगुनी है, उसको मांस खाना है तो क्या करते हैं, गाय को काट के खा जाते हैं। और गाय को काटना यानी कि बहुत बड़ा पाप है। इस प्रकार सब बकरा बकरी और ये सब अंडे फंडे सब खाते हैं, ये सब मांस की कैटेगरी में आता है। इवन प्याज और लहसुन भी मांस की कैटेगरी में ही आता है, क्योंकि उसकी प्रकृति जो तामसिक है। जैसे मैंने पहले बताया था कि हर 3 गुण का प्रभाव होता है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। तो आहार जो है वो भी 3 गुण में होता है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। तो जो प्याज लहसुन है उसकी प्रकृति तामसिक है, इसलिए जो सात्विक जीवन जीना चाहता है वो इस प्रकार का आहार ग्रहण करते नहीं है, तो वो छोड़ सकते हैं। ऐसा है मांसाहार। फिर है व्यभिचार, जुआ नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं सौराष्ट्र में जुआ ज़्यादा खेलते हैं, सट्टा मारते हैं सब लोग। हाँ, क्रिकेट में सट्टा मारते हैं, या तो ऐसे ही शेयर मार्केट में सट्टा मारते हैं, ये सब जुआ है, तो जुआ नहीं करना चाहिए। और अंत में है व्यभिचार, पर स्त्री संग, यानी कि विवाहित जीवन के बाद किसी स्त्री पुरुष संगति करना ये बहुत बड़ा पाप है। और इवन विवाहित जीवन के अंदर भी केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही स्त्री संग करना चाहिए, तो इससे हमारी पवित्रता जो है वो बनी रहती है। ऐसा, तो यह है यम और नियम, ये पालन करने से हम भक्ति में प्रगति करते हैं। आप देखिए ये व्यक्ति, आप शायद देखा होगा ये व्यक्ति को, आप पहचानते नहीं होंगे। ये व्यक्ति अपने फोर्ट गाड़ी का नाम सुना होगा, फोर्ट मोटर व्हीकल, हाँ गाड़ी आती है, ये फोर्ट मोटर व्हीकल का मालिक है। देखिए इतना बड़ा फैक्ट्री चलाता है, मगर फिर भी खुद कृष्ण भक्ति करता है। कैसे कपड़े पहने हैं, धोती कुर्ता, गले में देखो माला है और सिर पे तिलक लगाया है, कंठी माला पहना है, और इस प्रकार गीता का सत्संग करते हैं। सोचिए विदेशी लोग हैं, हाँ उनको कुछ पता नहीं था, मगर ये लोग भी आज देखो कितनी अच्छी संस्कृति पालन करते हैं। और हम लोग भारत में पैदा हुए हैं, सब कुछ हमको पता है, फिर भी हम धीरे धीरे विदेशी आदतें ला रहे हैं हमारे अंदर। हाँ, भारत के अंदर पहले लेडीज़ लोग थी वो साड़ी पहनती थी, प्रभु जी लोग धोती कुर्ता पहनते थे, पूरा सात्विक कपड़ा पहनते थे। अभी क्या हो गया, जब जीन्स पैंट पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, धीरे धीरे वो कपड़ा भी कम होना चालू हो गया धीरे धीरे। अभी सब पहले इतना हुआ फिर धीरे धीरे कम, ऊपर से भी कम होना चालू हो गया, नीचे से भी कम होना चालू हो गया। तो ये तो कोई संस्कृति हमारी नहीं है, ऐसी है, ये सब पशुओं की संस्कृति है। तो इसलिए हमको सात्विक पोशाक पहनना चाहिए। खास करके जब हम आध्यात्मिक क्रिया करते हैं, हम पूजा करते हैं, माला करते हैं, तब हमको ये धोती कुर्ता पहनना चाहिए, स्त्रियों को साड़ी पहनना चाहिए। इससे हमारी चेतना जो है वो शुद्ध होती है कपड़ा पहनने से। अभी थोड़ा बताऊंगा मैं इस्कॉन का उद्देश्य क्या है। इस्कॉन क्या है, कई बार अब आप इस्कॉन शब्द सुना होगा, आपको लगेगा इस्कॉन को कोई विदेशी संस्था होगी। एक्चुअली इस्कॉन कोई विदेशी संस्था नहीं है। इस्कॉन जो है उसका नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, और उसको स्थापित किया था इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जिनका चित्र आप देख सकते हैं। और वो प्रभुपाद जी जो है वो गौड़ीय वैष्णव परंपरा में आते हैं। ये 4 संप्रदाय आपको मैंने बताए, हाँ, ब्रह्म कुमार रुद्र और श्री। तो यह ब्रह्म संप्रदाय है जिसमें भगवान कृष्ण ब्रह्मा को ज्ञान देते हैं, और ब्रह्मा नारद को, नारद व्यास को, और इस प्रकार से मध्वाचार्य और चैतन्य महाप्रभु, 6 गोस्वामी और ये सब आचार्य आते हैं, श्री प्रभुपाद जी। तो हम इस्कॉन जो है वो है गौड़ीय ब्रह्म गौड़ीय मध्वा वैष्णव संप्रदाय, और उसका एक संस्था है, इसको इस्कॉन के नाम से पुकारते हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी को उनके गुरु महाराज ने उनको कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए विदेश में भेजा था, तो इसलिए वहाँ उन्होंने इस प्रकार नाम दिया वहाँ। वरना वही गीता की शिक्षा, वही भागवत की शिक्षा सेम ही है, जो परंपरागत
आचार्यों के द्वारा माध्यम से आ रही है। तो कोई ये विदेशी संस्था नहीं है। हाँ, ये तो भगवान का धाम से आया हुआ ज्ञान है। और उसका उद्देश्य क्या है? लोगों को कृष्ण भक्ति का प्रचार करना। आपने देखा होगा हमारे इस्कॉन के भक्त हैं, वो हर शहर में गली में क्या करते हैं? कीर्तन करते हैं। ऐसा आपने देखा होगा। ऐसा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे कीर्तन कर करके लोगों को भगवान कृष्ण को बारे में सुनाते नाम उनका, जिससे वो नाम सुन के पापों से मुक्त हो जाए। तो खाली भारत में नहीं, सभी देशों के अंदर, अमेरिका, रशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, हाँ, कोई एक देश बाकी नहीं है जहाँ ये भक्त लोग हरे कृष्ण कीर्तन ना करते हो। और कीर्तन करने में कोई भेदभाव नहीं होता है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई अहिंदू है, सब लोग मिलके क्या करते हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये वास्तव में एकता है। देखो, कृष्ण भक्ति में ही सबकी एकता हो सकती है। हम लोग एकता करना चाहते हैं, यूनाइटेड नेशन बनाना चाहते हैं, मगर यूनाइटेड नेशन ऐसे बनता नहीं है। जब तक कृष्ण केंद्र बिंदु में नहीं आएंगे तब तक एकता होगी नहीं। तो श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण भक्ति के माध्यम से, गीता के माध्यम से, हाँ, वास्तविक विश्व एकता स्थापित की। कैसे? लोगों को एक छत्र छाया में लेके आ गए कृष्ण भक्ति के अंदर। तो आप देख सकते हैं ये लोग, भक्त लोग ऐसा प्रचार करते हैं। फिर घर घर जाके पुस्तक का वितरण करते हैं। अभी दिसंबर में हमारा गीता मैराथन गया, जिसमें सभी भक्त लोग घर घर जाके गीता, श्रीमद् भागवतम, कृष्णा, सब ग्रंथ है, सबको घर घर जाके बांटते हैं। हाँ, सेवा करते हैं ऐसा। और भगवान कृष्ण बताते, जो मेरे भक्त ये मेरा ज्ञान का प्रचार करते, वो मुझे बहुत प्रिय है। तो ऐसे भक्त लोग जो होते, सब गांव में, शहरों में, सब जाके घर घर जाके ये पुस्तकों का क्या करते? वितरण करते हैं। और फिर अर्च विग्रह की पूजा, इसको उनके सब बड़े बड़े मंदिर होते हैं जहाँ भगवान की राज सेवा होती है, और लोगों को सिखाते हैं कैसे वो कृष्ण भक्ति में को पालन कर सके भगवान की सेवा करके। तो ये सब इस्कॉन की प्रवृत्तियाँ हैं। इस्कॉन का गुरुकुल होता है जिसमें वैदिक शिक्षाएं दी जाती है। रथ यात्रा होती है हमारी, सभी शहरों में रथ यात्रा होती है। हाँ, यहाँ खाली एक ही चित्र दिखाया हमने न्यूयॉर्क का, ऐसे कितनी रथ यात्रा निकलती है। हाँ, जैसे जगन्नाथपुरी में निकलती है सबसे बड़ी रथ यात्रा, ऐसे सब जगह में निकलती है। हमारे गुजरात के अंदर अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट, भावनगर, जामनगर, हमारे जामनगर में भी निकलती है। इस पर कोविड के कारण नहीं निकल पाए, वरना हर साल निकलती है। जो जामनगर में रहते होंगे उनको पता होगा, 13 साल से रथ यात्रा निकलता है जुलाई महीने में, आषाढ़ी बीज के अंदर। तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रचार होता है इससे। फिर ऐसे इस्कॉन के अंदर मल्टीमीडिया द्वारा लोगों को गीता का ज्ञान दिया जाता है। कुछ मंदिरों में ऐसे थिएटर हैं, जैसे दिल्ली है और मुंबई मंदिर में ऐसे ज्ञान देते हैं। ऐसे हमारे यहाँ मंदिर में बन रहा है, इधर इस जामनगर के अंदर ऊपर हॉल बन रहा है, जिसमें हम इस प्रकार का व्यवस्था करेंगे जैसे मल्टीमीडिया के माध्यम से लोगों को गीता का ज्ञान हम दे पाए। फिर गेस्ट हाउस, जो अतिथि भवन है, कोई व्यक्ति रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं वहाँ, और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। फिर टेम्पल, बड़े मंदिर हैं और शुद्ध प्रसाद मिलता है, शाकाहारी गोविंदा रेस्टोरेंट के अंदर मिलता है। लोग कई बार बाहर का खरीदते हैं, तो भक्त लोग यहाँ गोविंदा में ही भगवान को भोग लगा के सब स्वीट है, स्नैक्स है, फरसान है, सब बना के सबको देते हैं, जिससे उनको शुद्ध और सात्विक प्रसाद प्राप्त हो सके। और ऐसे प्रसाद वितरण करते हैं इस्कॉन के भक्त लोग। आप देखा होगा मंदिर के अंदर हर रोज़ प्रसाद वितरण होता है शाम को, खास करके बड़े मंदिरों में शाम को खिचड़ी प्रसाद। आपको पता होगा खिचड़ी बहुत प्रख्यात है इस्कॉन की। हाँ, मुंबई, अहमदाबाद, सब जगह पे, यहाँ जामनगर में भी हम करते हैं। तो इसको कहते हैं प्रसाद वितरण। और जैसे फार्म कम्युनिटी है, जो भक्त लोग सरल जीवन जीना चाहते हैं, तो वो कुछ ज़मीन लेकर सब भक्त लोग साथ में मिलकर क्या करते हैं, थोड़ा खेती करते हैं, गाय रखते हैं, और इस प्रकार से अपना सरल जीवन बिताकर बाकी समय बचाकर क्या करते हैं, हरे कृष्णा करते हैं। तो इसमें गाय को पालन करना है, अच्छा ताज़ा सब्जी प्राप्त होती है। और देखिए माता जी लोग क्या करते हैं, भगवान के लिए ताज़ा फूल बनाते हैं, हार बनाते हैं, और पूरा प्रकृति के साथ जीवन, पूरा आनंदमय जीवन, जैसे भगवान कृष्ण खुद वृंदावन में जीते थे, ऐसा जीवन जहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई टेंशन नहीं है कल क्या होगा, ऐसा है। तो ऐसे अलग अलग फार्म कम्युनिटियाँ हैं, सभी जगह पे चलती है भारत के, दुनिया में अलग अलग देशों के अंदर। यहाँ हमारे गुजरात में भी है नंदग्राम आया हुआ है, राजपीपला के पास, आप कभी जा सकते हैं, केवड़िया कॉलोनी।
जो अभी स्टेचू बन गया है ना, वो यूनिटी ऑफ स्टेचू करके है, वहाँ बहुत बड़ा हमारा ISKCON का फार्म कमेटी है, जिसमें गुरुकुल भी है और बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, वैदिक शिक्षा प्राप्त करते हैं और भक्त लोग जो है सरल जीवन जीकर पूरा कृष्ण भक्ति में अपना जीवन व्यापित करते हैं पूरा। और मंदिर बड़े बड़े सब जगह मंदिर हैं पूरा वर्ल्ड के अंदर, लंदन में है, अफ्रीका में है और न्यूयॉर्क में है। ऐसे पूरा दिखा नहीं पाऊँगा आपको मैं एक स्लाइड के अंदर। ऐसे हमारे गुजरात में भी सब जगह पे, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, भावनगर, जामनगर, राजकोट, महसाणा, भूज, कितनी जगह पे मंदिर है हमारे। तो हमारे जामनगर में मंदिर, आप भी इधर आ सकते हैं यहाँ और मंदिर का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पद यात्रा निकलती है हमारी, जिसमें बैलगाड़ी को लेकर गांव-गांव जाके प्रचार सब करते हैं। अभी रिसेंटली ही जामनगर में हमारी ऑल इंडिया पद यात्रा आई हुई है, हाँ, परसों पहुंची वो, और अभी जामनगर में 3-4 दिन रुकने वाली है। आज जामनगर में वो लोग रामेश्वर नगर में रुके हुए हैं, कल वो खोड़ेर कॉलोनी जाएंगे और परसों शनिवार को पद यात्रा हमारे मंदिर में आएगी। 2 दिन रुकने वाली है, शनि रवि 2 दिन। तो जो लोग जामनगर में रहते हैं वो लोग यहाँ आ सकते हैं, पद यात्रा का दर्शन कर सकते हैं और उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं यहाँ। तो ये हमारा आज का ये सेशन जो है वो मैंने थोड़ा आपको बताया कृष्ण भक्ति के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे हम उसको कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये ज्ञान आपको अच्छा लगा तो आप उसको पालन कीजिए। खाली 1 महीना पालन करके देखिए, एक महीना माला करके देखिए, थोड़ा गीता पढ़िए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो कीजिए, वरना उसको छोड़ दीजिए। मगर मेरा कर्तव्य था आपको बताना, तो मैंने ये कर्तव्य निभाया। फिर आपको अगर करना है वो आपके हाथ में है। जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता बता के बोलते हैं, यथा इच्छिषु तथा करो। अर्जुन, तुमको मैंने गीता बता दिया, अभी तुमको जो करना है वो करो, युद्ध करो या तुम भाग जाओ। तो मैंने भी आपको पूरा 6 दिन में कोर्स बता दिया। अभी आपको अगर लग रहा है कि अच्छा है तो आप उसको पालन करो या उसको भूल जाओ। मगर मेरा विनती है कम से कम 1 महीना आप उसको पालन कीजिए और देखिए, अगर आपको परिवर्तन लग रहा है तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए, वरना आप छोड़ देना उसको। तो अगर आप लोग इस प्रकार कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं, तो हमारे इसके बाद एक दूसरा कोर्स भी है, जो है 12 दिन का कोर्स है ये, 12 सेशन। इसमें 12 सत्र आते हैं, जैसे परम सुख की खोज, ऐसे 12 सत्र है पूरा। तो उसका ब्रोशर जो है वो हम आपको व्हाट्सएप पे भेजेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आप वो कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो वीकेंड में होगा, वो ऐसे कंटिन्यूस एक दिन में नहीं होगा। तो एक्चुअली हम लोग ये 12 दिन का कोर्स जनरली लाइव करते हैं। लाइव मीन्स फिर जैसे आप लोग हमारे सिटी के अंदर प्रोग्राम चलते हैं जामनगर में, जाम रंजिश वृद्धाश्रम में, वहाँ, तो वहाँ ऐसे बैठ के फेस टू फेस हम कार्यक्रम करते हैं वहाँ। तो अगर आप इस प्रकार जुड़ना चाहते हैं तो उस प्रकार भी जुड़ सकते हैं, वहाँ आ सकते हैं। ये आखिर 2 संडे के बाद हम चालू करने वाले हैं वहाँ। और अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत दूर रहता हूँ, नहीं आ सकता हूँ, तो हम लोग ऑनलाइन की व्यवस्था भी करेंगे वहाँ से। आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, मगर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और ये कोर्स के लिए कोई फ़ीस नहीं है, फ्री में है फ्री में है यहाँ। ये फीस हम इसलिए रखा है क्योंकि आप थोड़ा गंभीरता से सुने, इसलिए, वरना हमको पैसों की आवश्यकता नहीं है। हम चाहते, हम आपसे 150 रुपया लिया, उसके बदले में हमने आपको गीता दे दिया। क्यों? क्योंकि आपको गीता काम में आएगी आगे जाके। हमको पैसों की आवश्यकता नहीं। हम ये ज्ञान जो है भगवान का सबको ऐसे ही देते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप आइए, प्रसाद ग्रहण कीजिए और इस प्रकार ये ज्ञान के महत्व को समझ सकते हैं। तो 12 दिन का कोर्स है, उस पर पधारिए और वहाँ आप आएंगे तो आपको भक्तों का संगत करने का अवसर मिलेगा, आपको कृष्ण प्रसाद मिलेगा और इस प्रकार आप धीरे धीरे आप वास्तव में भक्ति में प्रगति कर पाएंगे। अगर आपको कोई प्रश्न होगा, आपको क्वेश्चन है, तो आप मुझे मिल सकते हैं मंदिर में आके यहाँ, या मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं कभी भी। हाँ, तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे कुछ जानना है तो आप मेरा संपर्क कीजिएगा, मुझसे टाइम प्राप्त कर लीजिएगा और आके मैं व्यक्तिगत रूप से आपको मार्गदर्शन देने का प्रयत्न करूँगा वहाँ। तो ये आज हम ये कोर्स जो है उसको कंक्लूड करते हैं यहाँ।